नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है तारीख 27 सितंबर 2025 और दिन है शनिवार। हफ्ते का आखिरी दिन है किसान भाइयों, और मंडियों में आज भी काफ़ी चहल पहल रही। हालांकि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नई आवक काफ़ी कंट्रोल में थी, परंतु कल के बैलेंस जो इस तरह से दिखाया गया था, हालांकि इस यहाँ कहीं ना कहीं साजिश है, और जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बताया था, आपको उससे पहले भी बताया है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं लोग, क्या आड़तियों की जो रणनीति है, क्यों नहीं किसान के आलू को बिकने देना चाहते, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है किसान भाइयों क्या चल रहा है। क्योंकि जो हवा और माहौल ख़राब किया गया है वो इन्हीं लोगों के द्वारा ख़राब किया गया। कुछ इस तरह के भी लोग हैं जिसके जो आप कमेंट देखकर कुछ लोग नाम भी लेते हैं उनका, थोड़ा उचित नहीं रहेगा इस प्लेटफॉर्म से उनका नाम लेना, क्योंकि वो जब भी बात करेंगे ना तब वो ही करेंगे कि आलू शुरू से करते आ रहे हैं वो, पहले डे फर्स्ट है। जबकि उस आलू तो कई बार महंगा भी हुआ, जब आलू महंगा होने लगता है तो वो गायब हो जाते हैं। और जैसे ही आलू के थोड़े से, चाहे आवक की वजह से, चाहे डिमांड सप्लाई का नियम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, कि जैसे भी आलू के भाव थोड़े से दबाव में आते हैं और फिर वो अपना काम करने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। ऐसे लोग कुछ आड़तिए भी हैं किसान भाइयों, जैसे कि बनारस मंडी से भी कुछ आड़तियों की सूचना आ रही हैं। कुछ कानपुर में भी ऐसे लोग हैं, सबकी बात नहीं करता, कुछ बहुत अच्छे लोग भी हैं, वो इन वीडियो के चक्कर में भी नहीं पड़ते और अपना काम करते हैं पूरी तरह से, और उतनी ही गाड़ियाँ मंगाते हैं जितनी बिक्री हो जाती है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ी मंगाने की होड़ मची हुई है आड़तियों में। वो कहते हैं अरे एक दो गाड़ी वाला आड़तिया है, ये तो क्या है, 10-15 मंगा करके और फड़ों पे मैं जमा कर लूँ तो मैं बड़ा आड़तिया नहीं हो जाऊँगा। मैं फिर किसान को जो है औने पौने दामों में बिकवा करके फिर कहते हैं अरे तुम्हारा माल ही बढ़िया नहीं निकला, मैं क्या करूँ। तो ये सब चीज़ें धोखे में आती हैं कि, और ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली। और जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, 2 बिक्री मैं कर सकता हूँ तो मैं 2 ही मंगाऊँ, मैं 4 कर सकता हूँ। चाहे कोई भी किसान बिना आपकी मर्जी से इतनी गाड़ी नहीं फेंक रहा। और ये गाड़ियाँ जो एकदम से जैसे ही भाव बढ़ने लगते हैं और गाड़ियाँ टूट के जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पड़ती हैं, वो कोई किसान अपनी मर्जी से नहीं ला रहा। यहीं पर साजिश की बदबू आ रही है किसान भाइयों, यहीं पर साजिश छुपी हुई है। और यहाँ से जो मनोबल टूटता है, इस मनोबल से जब दूसरे दिन कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री होती है तो कोई भी आड़तिया आपके माल के अच्छे रेट नहीं लगाता। तो मनोबल तोड़ने के लिए, कोल्ड पर सस्ता माल खरीदने के लिए ये दिखाया जाता है किसान भाइयों। गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी है कि कोल्ड स्टोरेज में बहुत माल है इसलिए गाड़ी आ गई। गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में उनके बाप का क्या जा रहा है, वो तो एक दिन गाड़ियों की संख्या बढ़वा लेते हैं। जो भी जा रहा है वो किसान का जा रहा है, आज बढ़वा लीजिए, कल से कोल्ड में मद्दा खरीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आलू तो बहुत है भाई। यहाँ नहीं है भाई, जिस क्षेत्र में आलू नहीं है वहाँ कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ ही नहीं है, फलां क्षेत्र में तो जबरदस्त कोल्ड भरे पड़े, अभी निकले ही नहीं है। भैया कितना आलू देश में चाहिए, कितना कोल्ड में भरा हुआ था, इसकी कोई तो सीमा होगी। कोई समुद्र तो है नहीं जिसका कोई अनलिमिटेड उसके अंदर कितना भी निकालते जाओ खत्म ही नहीं होगा, कोई तो सीमा होगी ना। और उस सीमा का अगर निर्धारण किया जाए तो शुरू से एंड तक मंडियाँ भरी रही, धड़ाधड़ बिक्री होती रही। तो आलू अभी भी जो ये कहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अभी तो आलू बहुत, तो कितना है उस सीमा को भी बता दीजिए। आप बहुत कहते हैं तो हम बता रहे हैं 50% से ज़्यादा आलू निकल चुका है, यानी 55, अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं इस बात को, 55% प्लस में आलू निकल चुका है। 20% और 25% टोटल सीड है ओवरऑल। कितना हो गया, करीब 75-80% हो गया, बचा 20%। उसके लिए अक्टूबर और नवंबर में आलू कम पड़ेगा। अब इसमें 5-7% ऊपर नीचे भी कर लेंगे तब भी आलू की पूर्ति नहीं कर पाएगा नवंबर तक। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज वाले अक्टूबर में ही कोल्ड स्टोरेज बंद करने की बात करते हैं, तो उनसे निवेदन किया जा सकता है कि भाई इस बार आलू है, नवंबर में भी अच्छी रेट बिकने की उम्मीद है। नवंबर में आलू आएगा नहीं, आ भी जाएगा छुटपुट में मानता हूँ, तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वहाँ पर, और उसको नवंबर के महीने के लिए भी अगर कोल्ड चलते हैं तो नवंबर में आलू बढ़िया रेटों से बिक्री होता है। दिसंबर में नया और पुराना दोनों एक साथ बिकेगा। नया आलू दिसंबर में भी बिकता है और पुराना भी बिकता है दिसंबर में। इसी तरह जनवरी में भी पुराना बिकता है और नया भी बिकता है। तो किसान भाइयों, अगर टोटल ओवरऑल अगर आंकड़े निकालें, अगर आप अप्रैल से लेंगे, शुरुआत करेंगे तो मार्च, अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, मार्च में भी आलू निकला तो मार्च को भी अगर क्यों न शामिल किया जाए, तो लेकिन मार्च को हम नहीं शामिल करते। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कितने महीने होते हैं किसान भाई? ये होते हैं 10 महीने। 10 महीने में 10% प्रति महीने के हिसाब से भी आलू निकालो तो 100% हो जाता है। आप बताइए, तो
तो क्या आलू अभी तक भरा ही होगा? क्या 10% प्रति महीने का भी एवरेज नहीं आएगा? मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो किसान भाइयों, सितंबर में 15 से 18% या 15% भी मान के चलें, अक्टूबर नवंबर में किसान भाइयों 20% आलू निकलता है, बीज अलग से निकलता है, बीज अलग से निकलता है। अक्टूबर में तो 40% आलू की निकासी हो जाती है, बीज को भी लगा दिया जाए तो कुछ क्षेत्रों में, लेकिन सब क्षेत्रों की बात नहीं कर रहे। तो घबराहट फैलाने वाला जो मंच है वो हमें भी गाली देने का काम करता है, लेकिन किसान भाइयों वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत न समझे, इसका भी उनको दंड मिलेगा समय आने पर, हम बताएंगे। और किसान भाइयों, हमारा उद्देश्य सिर्फ किसान का माल बिकवाना अच्छे रेटों में वो तो है ही, उसके साथ साथ आपकी पैदावार को भी कम खर्चे में बेहतरीन बनाना भी हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हम काम करते रहेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे ही भाई हैं किसान भाई, उनका प्यार हमें मजबूर करता है। तो कुछ दुष्ट हैं, कोई हमारे चैनल पे मैं नाम अभी नहीं लूँगा, वो कल भी कह रहे थे कितना आलू है, गाड़ी भेज के देखो। भाई क्यों रखा मेरे पास आलू? मेरे पास आलू फेंकने की हिम्मत है और तेरे अंदर हिम्मत हो खरीदने की तो खरीद ले मेरे पास आकर के, राया में मिल जाऊंगा मैं। रॉबिन कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। बहुत बड़ी बात कर रहा था ना तू, कल लिख रहा था कि कितनी हिम्मत तो बहुत है हमारे, हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा तू। हमारा काम सिर्फ यही नहीं है, हम किसानों के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, और तेरे जैसे कुकुरमुत्ते और कुत्ते भौंकते रहेंगे और भौंकते हुए निकल जाएंगे। कहीं किसानों के चपेट में मत आ जाना, वरना वो हाल कर देंगे तेरा कि तू आगे लिखने लायक भी नहीं रहेगा। तो ऐसी भाषा बोलने से पहले थोड़ा सा अपने आप को 10 बार सोचना। कल जिन्होंने लिखा था उनके लिए कह रहा हूँ, मेरे किसान भाइयों ने उनको जवाब दिया है, उनके कमेंट मैंने पढ़े, लेकिन उसके बाद उसने डिलीट कर दिए। तो तेरा कमेंट मैंने डिलीट नहीं किया है, लिखा हुआ है इस पर, किसान भाई पढ़ रहे हैं उसको। किसानों के लिए लड़ना है, लड़ते रहेंगे, और हम भी किसान हैं, हम अपने भाइयों के लिए भी लड़ रहे हैं और अपने भी लड़ रहे हैं। हमारे अंदर हिम्मत है, अगर फेंकेगा तो फेंक देंगे, हम मद्दा सद्दा नहीं बेचेंगे। कुल मिला के ये है किसान भाइयों, आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिम्मत के साथ लड़ते रहिए। देखिए किसान भाई, कभी कभी लड़ने में नुकसान भी होता है और लाभ भी होता है। तो हम आज अगर हम थोड़ा सा नुकसान उठाने की हिम्मत रखेंगे तो आने वाले समय में लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि आने वाले समय में आलू की जो आपका क्षेत्रफल है, रकबा है, उसको कम करते जाइए, क्योंकि अगर हम कम करेंगे तो पूरी की पूरी ताकत हमारे हाथ में रहेगी पूरी, और अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमें अपने माल को दूसरे के हाथ में देना है और अपनी ताकत और अपने हथियारों को भी दूसरे के हाथ में देना है। तो ये समझ लीजिए करना क्या है, इसी तरह अपने भाइयों के साथ नुकसान पहुंचाना है, या आपको जो है संभल के और अपने जो गलतियों से सबक लेकर के आगे अच्छा करने की जो है आपको प्रेरणा इसी से मिलेगी कि अब जो गलतियां करिए वो आगे न करें और फिर सुधार करें। कम से कम रकबा आलू का जरूर कम करें, अन्य फसलों पे काम करें। और क्योंकि इस समय डीएपी की भी बड़ी परेशानी हो रही है, डीएपी नहीं मिल रहा है, जितना मिल जाए उतने क्षेत्रफल में बुवाई करें। हो सकता है इस बार आपको बीज आपके पास रखा है तो उसको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन आने वाले समय में आपको बार बार नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। और इस तरह के जो कुकुरमुत्ते हैं ना, जो निकल के आवाज़ उठाते हैं, ऐसे भौंकने वाले कुत्ते कहीं नजर नहीं आएंगे आपको। तो मेरा यही कहना है कि किसान अपनी शक्ति, अपनी पावर को समझे और उसका इस्तेमाल करे, अपनी ताकत को दूसरे हाथों में दे करके और अपने आप को विकलांग न बनाए। बस यही मेरा कहना है और बार बार यही कहता हूँ। भागों की बात करें तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 151 गाड़ियाँ आज है टोटल मिलाकर के, 89 बैलेंस थी। चिप्सोना 650 से 700 और हल्की क्वालिटी का 550 से 600, सूर्या 700 से 900 रुपये और स्टोर का आलू 500 से 550, सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 600 तक की बिक्री देखी गई है किसान भाइयों। बाराबंकी में चिप्सोना 12 से 12.5 रुपये किलो, हॉलैंड 13 से 14 रुपये किलो और राजेंद्र वन 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही स्टोर पर जो राजेंद्र वन की बिक्री हुई है वो 900 से 1000 रुपये कुंटल के आसपास की बिक्री है किसान भाइयों। बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में गाड़ियों की आवक जो है 55-60 गाड़ियों की आवक है टोटल, आगरा की और लोकल की मिला करके। और 37 स्थान में बिका है 10 से 11 रुपये किलो, गुल्ला बिका है 9 से 10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 8 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 10 रुपये किलो, चिप्सोना 11 से 12 रुपये किलो और कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से 12 और हॉलैंड 12 से 13 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ। वहीं जयपुर की बात करें किसान भाई तो 37 तार आलू 13 रुपये किलो के आसपास, सुपर क्वालिटी का एक कार लॉट कोई 13.5 तक, हल्का 11 से 12 रुपये किलो और हल्का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 6 से 10 रुपये किलो, 302 आलू 10 से 11 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। हॉलैंड आलू 14 से लेकर के 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 13 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है। वहीं जोधपुर की बात करें तो 12 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों, 13 से 13.5 रुपये किलो जोधपुर में 37 आलू की बिक्री देखी गई। वहीं हाइब्रिड आलू 6 से 11 रुपये किलो के रेट से बिका। वाराणसी मंडी में 22 से 23 गाड़ियां हैं जिसमें बैलेंस है 7-8 गाड़ी कल की किसान भाइयों। और हाइब्रिड आलू के रेट रहे 9 से 10 रुपये किलो, 37 9 से 11 रुपये किलो, गुल्ला 8 से 10.5 रुपये किलो, किर्री 500 से 600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुई है। वहीं कंचन 11 से 11.5
सिल्लूरी 11 से 12.5 और हॉलैंड 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों इंदौर मंडी की, तो यहाँ पर यूपी की 3 से 4 गाड़ियाँ रह गई, मात्र 9 से 11.5 रुपये किलो यूपी का आलू बिका है। वहीं ज्योति चिप्स क्वालिटी 11 से 11.5 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 28 गाड़ियों की आमद है किसान भाइयों। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 11 से 12 रुपये किलो और हल्का आलू 7 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। गुजरात मंडी में 36 गाड़ियों में 9037 पैकेट की आमद है, रेट स्थिर चल रहे हैं। वहीं मुंबई मंडी की बात करें तो सुबह 32 बड़ी गाड़ियों 8 छोटी, टोटल 40 गाड़ियां थी। उसके बाद गाड़ियों की संख्या बढ़ गई, टोटल गाड़ी पैकेट थे 16,624। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे किसान भाई 44 बड़ी और 9 छोटी 53 गाड़ियों में पैकेटों की संख्या हुई 23,294। सुबह 16 से 17 रुपये किलो आलू बिक रहा था, वो बाद में जाकर के 14 से 15 रुपये किलो और 16 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। वही हल्की क्वालिटी का आलू 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें शुगर फ्री की तो 13 से लेकर के 16 रुपये किलो बिका टोटल। गुजरात का वेफर पास आलू 15 से 17 रुपये किलो और एमपी का ज्योति 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों बैलेंस की तो यहाँ 13 गाड़ियों का कल का बैलेंस था, जिसमें यूपी की 8, गुजरात की 2, एमपी की 2 गाड़ियाँ थी। बात करें किसान भाइयों महाराष्ट्र के नागपुर की तो यहाँ पे 38 गाड़ियों में गाड़ियाँ थी टोटल और 15 से 16 रुपये किलो आलू का सुपर आलू का रेट रहा। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 10 से 14 रुपये किलो में बिका है। बेंगलोर मंडी में 32,706 पैकेट की आमदनी थी आज। आगरा का आलू 18 से 20 रुपये किलो, एवरेज आलू 16 से 17 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई मंडी में किसान भाइयों 19 से 20 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी के कुछ लॉट बिके। वहीं 17 से 18 रुपये किलो ज़्यादातर आलू बिक रहा है। वहीं हाइब्रिड आलू 13 से 16 रुपये किलो में बिका है। मदुरई मंडी में 12 से 14 गाड़ियों की आमद रही किसान भाइयों। 21 से 22 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू और ज़्यादातर आलू 18 से 20 रुपये किलो बिका। वहीं तिरछी मंडी में 8 से 9 गाड़ियाँ हैं, 20 से 22 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिका और वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद मंडी में किसान भाइयों फ्रेश आलू की 21 गाड़ियाँ, 18 बैलेंस मिलाकर के 39 गाड़ियाँ हैं। 18 से 19 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 17 रुपये किलो। मेट्रोपॉलिटन मंडी में आगरा की कोई गाड़ी नहीं थी, ऊटी की 6 और डिम्बम की 78, गुजरात की 7 गाड़ी थी। गुजरात का आलू 17 से लेकर 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। टोटल गाड़ियों की संख्या यहाँ 91 थी। किसान भाइयों बनारस में कल बारिश हुई है काफ़ी अच्छी खासी, और बारिश की वजह से जो आसपास के खेतों में जो बुवाई चल रही थी अगैती आलू की वो प्रभावित हुई है, वो रोक दी गई है, तो बुवाई यहाँ रुकी है इस समय। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए भावांतर योजना मुख्यमंत्री ने लागू कर दी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ के जो मोहन यादव हैं, उन्होंने मंडियों में जो किसान भाई बिक्री करेंगे अपने सोयाबीन की और जो एमएसपी का रेट है उसमें जितना भी डिफरेंस आएगा वो उनके खातों में पैसा भेज दिया जाएगा, इस तरह की बात कही है। वहीं किसान भाइयों एमपी में नया धान उत्पादक 6,69,772 किसानों को 337 करोड़ 12 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि जारी कर दी गई है। ये प्रोत्साहन राशि 4,000 रुपये हेक्टेयर की दर से अधिकतम 10,000 रुपये किसानों के खातों में दी जाएगी। इसकी घोषणा पूर्व में ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दी थी। किसान भाइयों 1.5 लाख से अधिक क्षेत्रफल में यहाँ पर धान की खेती की जाती है। बात करें से मध्य प्रदेश में डीएपी की किल्लत की तो वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी डीएपी की बड़ी चोरी पकड़ी गई है। सिलवानी क्षेत्र में स्टेट हाईवे से 135 बोरी डीएपी और यूरिया की जब्त कर ली गई हैं। डीएपी की बड़ी किल्लत चल रही है किसान भाइयों। डीएपी की किल्लत से और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी एसएसपी वगैरह मिल जाए, जो भी एनपीके मिल जाए और या फिर एनपीके 20-20-013 जो भी मिल जाए, मैं भी एनपीके 20-20-013 अभी मैंने लिया है। और इसके बाद ट्रिपल फास्फेट ले लेंगे, टीएसपी और एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट मिला करके, और जो पोटास है जितनी आवश्यकता हुई उसके हिसाब से जो है बुवाई कर देंगे। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी समय आएगा हम इस पर भी एक बेहतर वीडियो आपको दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।